तो इसी प्रकार जो साधनाएं आपको दी जाती हैं और फिर भी आपको कोई महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से जो सही लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो ये समझना कि आपके पाप कर्मों की सर्दी अधिक है। जो साधन आपको मिल गए हैं ये आपके जीवन रक्षा करेगा, आपको हानि नहीं होने देगा। आप डरे हुए हो, आप बहुत आपदाओं से पीड़ित हो, बहुत बुरी तरह सताए हुए हो, आपको थोड़ी सी भी सर्दी वो कर्म की जो दंड है वो अधिक महसूस होता रहेगा, लेकिन अब परमात्मा आपके भी और आपके परिवार के जीवन की रक्षा करेगा और ये बुरे संस्कार थोड़ा बहुत प्रभाव रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको हानि नहीं होने देगा। अब जैसे एक कारण तो ये होता है, परमात्मा ये चाहते हैं कि यदि यू आज सुखी कर दिया, यदि आज ही आपको सभी सुख कर दें तो कल आप यहां नहीं आओगे, ठेकियां पे खड़े पाओगे शराब वाला पे, और वहां लाइन लाकर ना जाने कितनी दारू पी जाओगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि आप यही प्रार्थना किया करो, हे भगवान ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, आपसे दूर हो जाऊं, आग लगे से सुख के, और बलिहारी उस दुख के जो आपकी याद दिलावे पल पल में। तो इतना कष्ट भी अनिवार्य ही होगा, वही परमात्मा आप पर बनाए रखेगा। और आप यदि भगवान से दूर होगे तो फिर वो सारा ही कष्ट आ जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझकर आप जी ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है, यानी ये हॉस्पिटल जो है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला है। जब तक ये रोग आपका नहीं कटेगा आपको सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध है। अपनात्मा परमात्मा बताते हैं मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुआ बनवा दिया, बढ़िया उसके कंस्ट्रक्शन करा दी, और उसमें जल है नहीं, तो नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कूप के नहीं। जो व्यक्ति आज से कितना बड़ा सेठ हो, कितना ही वो बड़ा पोस्ट प्राप्त हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा तो वो जल रहित कूप है। पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भला, नाम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छाने, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं इस भक्ति करने वाला, सत भक्ति करने वाला पूर्ण संत से उपदेश लेकर वो इतना भी निर्धन हो कि उसके मकान की छत भी टूटी हुई हो और वो सत भक्ति कर रहा है, और एक सुंदर चिप्स के मार्बल ला रखे, कोठी बना रखी है और 3-3 4-4 मंजिल की, उसमें रहने वाला प्राणी सब भक्ति नहीं कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। फिर क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाया कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अपनात्मा झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद,
अब आप जी तो यहाँ मांगने आते हो घना धन हो जाए, एक मोटरसाइकिल ले लूं या फिर एक कार बढ़िया ले लूं, एक कोठी बना लूं। परमात्मा कहते हैं तो पहले तू भक्ति कर कुछ दिन, क्योंकि आज जमाना टाइम ऐसा है, ये कार मोटरसाइकिल तो आम हो रही है। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं ये भी समस्या तेरी हल कर दूंगा यदि तेरी नीत साबित देखूंगा। यदि तू भक्ति से वंचित नहीं होता दिखेगा तो ये भी सब समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे, क्योंकि फिर आपको कार मोटरसाइकिल भगवान देगा, आप कहाँ जाओगे? आप यहाँ आओगे भगवान के दरबार में और 2 वैन और बिठा के लाओगे, पड़ोसियों ने उनका उद्धार कराओगे तो आपको कार देगा, भगवान अवश्य देगा। और आप मांगो कार फिर सैर सपट्टे कर लूं कि तो धक्के खाने जाओ पहाड़ियां पे, फिर नहीं देगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको संसारिक सुविधाएं भी देगा, लेकिन उसका सदुपयोग करते दिखोगे तो आपको सब सुविधाएं देगा। आपकी नीति ये देखेगा। जैसे अब हम क्या देखते हैं, 10-10 वर्ष से जिन्होंने नाम लिया है और परमात्मा ने आज उनकी वो मौज कर दी, पहले तो उनके संकट निवारण किए और अब उनकी नीत साबित देख कर परमात्मा ने कि अब ये मेरे से दूर नहीं जा सकते, आज उनकी ऐसी सतीथि कर दी, उन्होंने कार ली। और कार लेने से पहले उन सब के एक रस पूरे परिवार के मन में ये आया कि भगवान ने कार दी है तो हम अपने सत्संग में जाया करेंगे, और भी कोई मिल गया उसको भी फ्री ले जाया करेंगे, उसका भी कल्याण होगा। तो ऐसे आपको वो सुविधा भी देगा जो इस काल के सुख को तुम अपने संस्कार से प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा अपने कोटे से देगा। तो इस प्रकार आप जी ने इस परमात्मा के मार्ग को समझना। कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है और मान रहा मनमोद। बिना भक्ति करने वाले प्राणी चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाए और चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। और आगे क्या दुर्गति होगी उसकी, कलेजा हिल जाएगा जरा सा भी ध्यान से कोई सुन लेगा उस कहानी को, परमात्मा के विधान को। लेकिन हमें परमात्मा का विधान पता नहीं, जिस कारण से हम ये डले ढोण पर ही लगे रहते हैं। बहुत से प्रमाण है हमारे पास। जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 के करीब सदस्य थे, और किसी का शोक व्यक्त करने जा थे किसी दूसरे शहर में हवाई जहाज के द्वारा, सारे के सारे एक्सीडेंट में मारे गए। अब परमात्मा कहते हैं ये झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ क्रोध। आप यहां भी देखा, जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं। हरियाणा के एक बार 2 मंत्री हेलीकॉप्टर में मारे गए, जिसमें एक तो बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, फैक्ट्रियां थी जिसकी। अब एक मंत्री की शपथ जिसको प्राप्त हुई है, उसकी कितनी आशाएं होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, हैं? और जो करना था वो छुआ भी को नहीं। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना चाहिए था वो तो शुरू भी नहीं किया, और मृत्यु को प्राप्त हो गए, हेलीकॉप्टर के द्वारा मारे गए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें उनके साथ क्या होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बुना, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। पीछे से एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। और क्या क्या आशाएं होती हैं। हम छोटे से परिवार के सदस्य होते हैं, एक छोटी सी पोस्ट होती है हमारी, पता नहीं क्या क्या उमंगें होती हैं, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा कर दूंगा। ऐसी उनकी तो ना जाने कितनी आशाएं होंगी, और 1 सेकंड में मारे गए। 3 दिन में लाश मिली उनकी, कोई पानी पियाने वाला भी ना मिला उनको समय पर।